हेलो बच्चों, नमस्कार। माधि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा डाउट बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज ही जा रहे थे काफ़ी दिन से, है ना। और काफ़ी बार मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर एक थोड़ा सा आपको वीडियो बना दूं, आपको जो फैक्ट हैं वो चीज़ें बता दूं, है ना। लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज सोचा इस वीडियो में एक आपने देखा होगा कि जब आपकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके नीचे कुछ आपके दिशा निर्देश, कुछ कंडीशंस दिए गए थे, है ना। उसमें एक 20 नंबर का पॉइंट था जो बॉन्ड से रिलेटेड था। काफ़ी बच्चों के लगातार अभी भी मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो बॉन्ड है ये, इस बॉन्ड का क्या सिस्टम है। पहले तो नहीं होता था, हालांकि केवीएस ने पहले 2017 में ये बॉन्ड निकाला था, बाद में हटा भी दिया था, है ना। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है। आपको क्या 2 साल से पहले आप हट नहीं सकते क्या? मान लो आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, एनवीएस की जगह किसी अच्छी पोस्ट पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही, तो क्या आप को मतलब छोड़ नहीं सकते क्या वहाँ 2 साल से पहले? या छोड़ोगे तो कुछ अमाउंट भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो अपना एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है, ठीक है। नई वैकेंसी का भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको पता ही है, जो चैनल पे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है अपने हर कोर्स के ऊपर, चाहे वो एनवीएस का बैच हो, चाहे राजस्थान के कोई बैच हो, चाहे एसएससी एमटीएस का बैच हो। सारे बैच ये जो आपको प्राइस लिख रखे हैं मैंने 250 है ना। कोई बैच 150 रुपए का भी, जैसे एलवीएस लैब अटेंडेंट का बैच ओनली 150 का है, आपका 150 रुपए का है। कूपन कोड लगेगा इसके ऊपर GSP50, स्मॉल लेटर्स में आएगा GSP50। GSP50 अप्लाई करो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बैच परचेज कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? अपनी जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। ऐसा लोगो है, ध्यान से देखकर डाउनलोड करना, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने ये नोटिफिकेशन, ये जो आपकी वैकेंसी आई थी, तो इसका पूरा मैंने खोल के रखा है। यही आई थी आपकी, है ना। इसके बाद में डेट भी एक्सटेंड की गई थी ये सारे पदों के ऊपर, 1377, ठीक है जी। चलो सीधा अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं, हम सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। ये पूरा सिलेबस दे रखा था, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, और नीचे चले, अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी थी। अच्छा, यहाँ से था ये, देखो जनरली इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कुछ। इसमें बताया था कि टेस्ट पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ इसके अंदर लिख रखी थी। और एक 20 नंबर पॉइंट है आपका, ये रहा, ध्यान से देखना आप। इसको पूरा समझाने वाला हूँ, आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए ना, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख देना, आपको पता लग जाएगा। देखो 20 नंबर पॉइंट कहता है कि ऑन बीइंग सेलेक्टेड, जब आपका एनवीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका एनवीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, द कैंडिडेट इज लायबल टू सर्व मिनिमम 2 ईयर्स इन द समिति। जो आपका एनवीएस है इसमें आपको कम से कम 2 साल सेवा देनी पड़ेगी, यानी 2 साल आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। कम से कम, पूरी बात सुनना, मैं सारी चीजें बताऊंगा, है ना। 2 साल कम से कम आपको सर्व करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट आपको एक अंडरटेकिंग, एक सर्विस एग्रीमेंट, यानी एक बॉन्ड, आपको जब आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, मेल आएंगे, वहां से आपको एक बॉन्ड का भी डॉक्यूमेंट आएगा, जिसको आपको भर के पूरा नोटरी से साइन करवा के पूरा आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसमें ये चीज है कि आपको कम से कम 2 साल का क्या मिलेगा, आपको सर्व करना ही करना पड़ेगा, नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप मान लो आपका अभी आपने ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, और कुछ टाइम बाद आपकी कोई और बेटर पोस्ट के ऊपर, आपने फॉर्म तो आपने बहुत सारे अप्लाई कर रखे होंगे, कोई और बेटर पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही किसी बेटर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या, मान लो 2 महीने बाद ही हो गया, तो 2 महीने बाद आप क्या करोगे, रिजाइन करोगे। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपने 2 साल से पहले छोड़ा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो कम से कम, क्योंकि खर्चा तो आया है ना इनका, 2 महीने आपको रिक्रूट किया है, आपके एग्जाम्स लिए थे, इतना सारा खर्चा हुआ था, तो अगर आप इसे पोस्ट को वैकेंट कर रहे हो, आप रिजाइन कर रहे हो, तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए, कितना,
3 लाख रुपए का क्या भरना पड़ेगा आपको, लिक्विडेटेड सम, आपको पेनल्टी एक तरीके से 3 लाख रुपए आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे अगर आपको रिजाइन करना है, आपको एनओसी लेनी है। तो अगर आपको एनओसी चाहिए तो आपको 3 लाख रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे। अभी इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या कह रहा है। और आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको तरीका बताऊंगा कि बिना 1 रुपए भी दिए आप, ये कह रहा है कि कम से कम 2 इयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। अगर इससे पहले अगर आप क्विट करते हो, जॉब छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, तो आपको 3 लाख रुपए का क्या पैसे सबमिट करवाने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए। ये आपका बॉन्ड आपके जब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होगी, जब आपका ज्वाइनिंग होगी उसी टाइम आपसे बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा एनवीएस के द्वारा, है ना। इसके पीछे अब आप कहोगे कि सर मान लो इसका ये 3 लाख रुपए हमें सबमिट नहीं करवाने, मान लो ना भी हो सबमिट, ये नहीं करवाने हैं, एक पैसा भी हमारा ना लगे, 1 रुपए भी हमारा ना लगे, इसके लिए हमें क्या कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज, क्या बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है, क्या बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है क्या, ये वाली चीज भी आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है क्या। तो प्यारे बच्चे ये बिल्कुल हो सकता है। एक तो आपको पता है करना क्या है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका बॉन्ड साइन होगा, उसी टाइम पर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले ही अंडरटेकिंग, पहले ही आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि मैंने इन चीज़ों के अंदर क्या कर रखा है, मैंने अप्लाई कर रखा है, मैंने इन पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, यानी इनका मेरा एग्ज़ाम होना है, मेंस एग्ज़ाम होना है, प्रीलिम्स होना है, जो भी है, एक तो आपको वो मेंशन करके बता देना है पहले ही, अगर आप बचना चाहते हो इस 3 लाख रुपए से, है ना। एक तो ये चीज करनी पड़ेगी। मान लो आपने ये भी नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो मान लो आपका दूसरा केंद्र सरकार के अधीन ही दूसरी कोई ऑटोनोमस बॉडी है, किसी दूसरी चीज में आपका अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, तो डीओपीटी का, ये मैं कभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, डीओपीटी का एक रूल है जो ये कहता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ हालांकि इस नोटिफिकेशन में तो इतना लिख रखा है कि आपको एनवीएस में ही 2 साल आपको सर्व करनी पड़ेंगी, लेकिन डीओपीटी का रूल ये कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, आपको 2 इयर्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही किसी दूसरी ऑटोनोमस बॉडी, किसी दूसरी संस्था में, दूसरी चीज में आपका सिलेक्शन हुआ है केंद्र सरकार के अधीन ही, तो आपका ये जो बॉन्ड है, मान लो यहां पर आपने 6 महीने काम किया, तो आपके अभी 6 महीने आपने काम किया, तो आपके कम से कम 1.5 साल अभी बच गई बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो ये 1.5 साल आप यहां जाकर अगर आप पूरा कर लोगे, यहां जाकर पूरा कर लोगे, तो भी आपका ये बॉन्ड, एक तरीके से इसको कहते हैं बॉन्ड ट्रांसफर होना, बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आपको ये 3 लाख, अच्छा मान लो आपने कहा कि सर उस टाइम इतना सब कुछ हमने नहीं किया, हमने ज्वाइनिंग लेनी थी, यहां से एनओसी लेनी थी, हमने 3 लाख रुपए सबमिट करवा दिए, तो बाद में आपके वो जो 3 लाख रुपए हैं वो रिफंड हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर उस बॉन्ड को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, एप्लीकेशन देते हो पूरा। तो एनवीएस में अभी ये मेंशन नहीं कर रखा है, हालांकि हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनवीएस कोई डीओपीटी के रूल से बाहर तो नहीं है ना, वहां पे भी केवीएस में भी पहले ऐसा ही हुआ था 2017 के समय में, है ना, बाद में उन्होंने हटा भी दिया था, रूल भी निकाला था कि हाँ ठीक है, ऐसे ट्रांसफर, बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ये बस चीज इसलिए आपको बोली जाती है ताकि जो बच्चे इसमें लगे हैं, इन्होंने रिक्रूट किया है आपको, आपके ऊपर अपना समय दिया है ना, इतना खर्चा किया है, तो आप कम से कम जॉब में रुको, क्योंकि अगला जब तक नई रिक्रूटमेंट नहीं होती, नई वैकेंसी है नहीं निकालते, तब तक फिर वो पोस्ट खाली रहती हैं, तो फिर वो जो कार्य जो है, काम जो है जिसके लिए आप सेलेक्टेड हुए थे, अगर वो पोस्ट वैकेंट रह जाती है तो कार्य बाधित होता है। और एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट करती हैं, प्रॉपर इनका टाइम पर सारी चीजें चलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरह नहीं होती है, इनका फिक्स होता है, हर एक चीज फिक्स टाइम पे होता है इनका।
ठीक है ना। तो एक तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कर रहे हो तो बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी बात, आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पहले ही ये चीज़ें मेंशन करके अंडरटेकिंग दे देनी है कि मैंने इन इन चीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है मेरा इनमें भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। ये चीज़ आपको पहले ही कर देनी है। दूसरी बात, सर ये जो अपना एग्ज़ाम है कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है, तो आपका एग्ज़ाम जो है, चांसेस बता रहा हूँ बच्चे, बाकी भगवान तो नहीं है हम, है ना, आयोग नहीं है, एटलीस्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर माह में पूरे ये समझ लो 95% संभावनाएं हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही होगा एनवीएस का। नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी जो है आपको पता है टीचिंग और नॉन टीचिंग, जुलाई माह में, जुलाई या अगस्त के अंदर आपको पता है, चाहे आप एनवीएस की बात करें, आप ईएमआरएस की बात करें, वैकेंसीज आती हैं। ईएमआरएस की बात करें, वैकेंसी जुलाई अगस्त में आती है। और एनवीएस का जो मॉडल कैलेंडर आया था उसमें भी यही लिख रखा है कि 15 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, है ना। लेकिन अब की बार ये पहला ही पेपर नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि ये चीज़ कुछ दिन लेट हो जाए, 1 हफ्ता डिले हो जाए या 10 दिन डिले हो जाए, है ना। लेकिन आपको जुलाई के अंदर ही एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एनवीएस की। तैयारी को बनाए रखें अच्छे से। और ये जो आपका ये डाउट बना हुआ था इतना, इससे इतना ना घबराएं, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। हर चीज़ का यहाँ पे भी अगर आपका कोई भी डाउट होगा, ये सारी चीज़ें जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, उस टाइम में बिल्कुल प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से आपको सारा पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा, आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे बॉन्ड साइन होना है, क्या अंडरटेकिंग लिखनी है, क्या कुछ उनको मेंशन करके बताना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता दिया जाएगा आपको, है ना। बाकी अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज केवल 99 रुपए में है आपकी, ठीक है। बैच पूरा 150 का है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना। एनवीएस के नए बैच, ईएमआरएस के नए बैच अपने 15 तारीख को लॉन्च होने वाले हैं, यानी 1-2 दिन के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ।